आज के टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का स्टेप नंबर 2। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का हमने स्टेप नंबर 1 में 4.1 उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 जो भी फ्रैक्शन दी होती है वो mx ओवर dx फॉर्म होती है। मतलब है कि ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर। अगर हम फर्स्ट स्टेप में करें तो हमें mx ओवर dx में जो dx था वो लीनियर था फैक्टर। हमने लेट किया था a ओवर ax प्लस b ओवर cx प्लस d। तो ये फर्स्ट टाइप थी, लेकिन आज की टाइप फर्स्ट टाइप थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सेम भी है, थोड़ी सी डिफरेंस भी है। लेकिन डिफरेंस ये है कि अगर हम आज की टाइप नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 को डिस्कस करें तो हमें स्टेप नंबर 2 के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जो ax प्लस b ऊपर हमें कुछ पावर नजर आए। तो जो फर्स्ट टाइप थे इसमें ऊपर पावर नहीं थी, सिंपल फैक्टर थे और वो लीनियर फैक्टर थे। अब इसमें डिफरेंस ये होगा, फैक्टर्स तो लीनियर ही होंगे लेकिन उनके ऊपर जो पावर है वो स्केल हो सकती है, क्यूब हो सकती है एंड हायर देन क्यूब। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं x प्लस 2 ऊपर स्केल है और साथ है x प्लस 4 और ऊपर लिखा हुआ है 3x प्लस 1। तो अब हमने चेक ये करना है कि इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कितने होंगे और कैसे बनाने हैं। तो नीचे देखे तो ये 3 नंबर देखो, 3 फैक्टर है, 2 ये और 1 ये, मतलब इसके 3 पार्शियल बने। अब वो पार्शियल बनाने कैसे हैं हमने देखना पहले ये होता है कि जो उसमें जो फ्रैक्शन दी हुई है क्या वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर तो प्रॉपर इसको हम लेट कन्वर्ट करते हैं तो उसको लेट करने का मेथड समझ गया ध्यान के साथ। 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर x प्लस 4। तो a ओवर x प्लस 2 b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर एंड c ओवर x प्लस 4। इस तरीके से हम किसी भी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके पार्शियल लेट कर सकते हैं। आगे तरीका पुराने वाला है जो लेफ्ट हैंड पे डिवाइड हो रहा है, वही नंबर राइट के सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको पुट करते हैं बराबर 0, फिर सेकंड देखते हैं पुट करने के लिए। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चंस की तरफ और डिटेल में सारे जो क्वेश्चन है उसको मुकम्मल करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सेम ही है, डोंट इक्वल पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है जी, नंबर 1 है x के माइनस 3x प्लस 1 और नीचे जो अमाउंट लिखी हुई है वो है जी x माइनस 1 का स्क्वायर एंड x माइनस 2। तो ये प्रॉपर है क्योंकि इधर 3 फैक्टर है, मतलब इसको करेंगे ना कंबाइन तो x की पावर 3 है ऊपर पावर 2 है, तो ये प्रॉपर है। इसको हम डायरेक्ट लेट कर लेते हैं जी। तो डायरेक्ट लेट करने के लिए a के नीचे x माइनस 1 आ जाएगा और b के नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और c के नीचे आ जाएगा x माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड पे डिनोमिनेटर है इधर डिवाइड हो रहा है तो ये जब इधर से राइट आएगा तो ये हर एक के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड बचेगा x के माइनस 3x प्लस 1, इधर a के साथ नीचे x माइनस 1 भी लिखा हुआ है तो ये सारा फैक्टर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। इस तरीके से b के साथ भी ऐसे ही करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर एंड x माइनस 2। तो c के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, x माइनस 1 प्लस स्क्वायर एंड x माइनस 2। तो इसकी पावर होल 1 है, ये 2 है, a कट देगा
ये स्क्वायर सारी नोट कट जाएगी, x माइनस टू से कट लेगा, तो बाकी मेरे पास बचेगा x माइनस 3x प्लस 1, a के साथ आ जाएगा x माइनस 1 एड x माइनस 2, और b के साथ जो बचेगा x माइनस 2, और c के साथ बचा हुआ है x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। कुछ वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से मिलेगी, जो बचेगी वो हम फर्दर निकालेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो a के नीचे अमाउंट लिखी हुई है, अब इसको हम पुट करेंगे बराबर 0 के, और पुट करते हुए ये ख्याल रखना है कि वो लीनियर है कि नहीं, मतलब x की पावर 1 है या होल पावर 1 है कि नहीं। अगर तो 1 है तो बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ से x मिल जाएगा हमें 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, जहां जहां x होगा वहां वहां हम रिप्लेस करेंगे। अगर x है तो ऊपर स्क्वायर x की वैल्यू 1 हम का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 1, a के साथ आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2, एंड b के साथ आ जाएगा 1 माइनस 2, और c के साथ आ जाएगा 1 माइनस 1, और ऊपर क्या है जी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 1 are 3 प्लस 1 1 माइनस 1 0, तो ये सारा फैक्टर मतलब 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सारा आंसर 0 हो जाएगा 0 प्लस b के साथ है 1 माइनस 2, इसका आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 0, तो c भी खत्म, और 3 में से ये 2 निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 1, इधर से है b के साथ लिखा हुआ है माइनस 1, माइनस माइनस भी कट गया तो b हमें मिल जाएगा 1। एक कीमत तो मैंने निकाल दी है, अब दूसरी कीमत निकालने के लिए अगर b के नीचे देखें तो x माइनस 1 इसका स्क्वायर लिखा हो, इसको हम बराबर 0 मिल करेंगे। वजह ये है अगर हम इसको बराबर 0 भी कर देते हैं, अगर हमें ज्यादा शौक है तो उसके लिए x माइनस 1 बराबर 0 ही आएगा, मतलब कि जो हम पहले का कर चुके हैं वही हम दोबारा कर रहे हैं, मतलब अभी हमें वैल्यू मिली है b की, अगर हम इसको भी पुट करते हैं बराबर 0 के तो फिर वैल्यू b की मिल जाएगी, उसका फायदा नहीं होगा, इसलिए हम कुछ c के नीचे लिखा हुआ है इसको पुट करते हैं बराबर 0, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x मुझे मिलेगा 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, अगर इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ना तो 2 माइनस 2 0, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 2, और b के साथ आ जाएगा 2 माइनस 2, और c के साथ 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी इसका खत्म, ये भी खत्म, 2 का स्क्वायर होता है 4 3 2 6 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस c, 6 में से 5 गए तो c कितना मिलेगा 1। अब मेरे पास एक वैल्यू रह गई है, और वो जो एक वैल्यू है वो निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 है इसकी हेल्प लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प कैसे लेंगे, अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, जब भी कीमत रह जाएगी तो वैल्यू अननोन होगी, 2 तो निकल आई है, b भी निकला है, c भी निकला है, a रहता है, और a निकालने के लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, कैसे, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल a के साथ इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, x जब इस x से होगा तो जो बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर इस x में माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 2x, फिर अब इस माइनस 1 की बारी है, जब माइनस 1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस x, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, b के साथ सिंपल नंबर है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो जो c है इसके साथ होल स्क्वायर में लिखा हुआ x माइनस 1, हम इस स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2
ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी प्लस टू। तो ये ए बचा हुआ है एक्स पे माइनस थ्री एक्स प्लस टू, बी के साथ है कि एक्स माइनस टू, और सी के साथ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस का वन। अब हम ए को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा कि ए एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए प्लस थ्री एक्स बी एक्स माइनस टू बी सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी। तो मैंने क्या किया, जो कोएफिशिएंट्स लिखे हुए थे फैक्टर्स के बाहर ए को इन तीनों से किया मल्टीप्लाई, ए एक्स के माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू, फिर बी को मल्टीप्लाई किया और फिर सी को मल्टीप्लाई किया। अब इससे फर्दर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमने करना क्या है, ये तो सिंप्लीफिकेशन तो हो चुकी है। अब हम कंपेयर करें, जब भी कीमत रहेगी वो कीमत ढूंढने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हो जाएगी, उसके बाद हम जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो नंबर x के साथ लिखा होता है वो सारा कोएफिशिएंट लिखता है। अब अगर हम राइट हैंड पे देखें कि पावर बड़ी कौन सी है, तो हम उससे स्टार्ट लेते हैं। अभी मेरी एक वैल्यू से थी तो मैंने इससे कंपेयर करा था, अगर ज्यादा वैल्यू मिसिंग हो तो हम कंपेयर बढ़ा सकते हैं। तो x के अब लेफ्ट हैंड पे देखिए x के साथ क्या लिखा हुआ है, अगर कोएफिशिएंट किसी वेरिएबल का नहीं लिखा हुआ तो वो वन नॉट है, यहाँ पे आ जाएगा वन। इधर x के साथ लिखा हुआ है a, आगे चले तो x के साथ c लिखा हुआ, तो a प्लस c। अगर हम देखेंगे मेरे पास जो c की वैल्यू है वो माइनस वन है, क्योंकि 4 में से 5 6 में से 5 गया 1, तो इसलिए 6 बड़ी नोट थी तो माइनस का 1, तो वो वहां पे रिप्लेस कर दिए। जब ये लेफ्ट हैंड में से बनेगा 1 प्लस 1 बराबर a, तो a का मिलेगा हमें 2। तो तीनों जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। अब करना है इन तीनों वैल्यूज को आपने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें रिप्लेस करना है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इससे और बड़े जो इस तरह का सेम क्वेश्चन है मैं बताता हूँ आप इनको, और फिर आप इससे फर्दर जो क्वेश्चन है उसकी तरह चलेंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 5 क्वेश्चन 1 मैंने कर दिए, 2 3 5 ये क्वेश्चन सेम है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या गड़बड़ है। x4 प्लस 1 और नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अगर आप बच्चे इसको देखें तो ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि इन्हें करेंगे हाथ से उसकी पावर 3 बढ़ेगी x की, ऊपर पर पावर लिखी हुई है 4, तो मतलब ये इम्प्रॉपर। तो अब इसको पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। x4 प्लस 1 एज इट x क्यूब प्लस माइनस है माइनस x स्क्वायर। अब आप इसको करेंगे डिवाइड, x4 प्लस 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर। तो अब डिवाइड करने के लिए जो ऊपर है इसको छत के नीचे रखना है और जो नीचे लिखा है उसको बंद करना है। अब इसमें जो पावर की गैप है वो x का है, पावर सिंबल इसकी 3 पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो पावर में गैप सिंगल x वो ऊपर लगा दिया। अब जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसको हमने दोनों से क्या करना है मल्टीप्लाई करना। x का इस x क्यूब से होगा, ये बच्चे बन जाएगा x को, तो इसी x ने इस x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होना है तो माइनस x क्यूब। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करेंगे, तो x और इस 4 से कट देगा, यहाँ से हमें मिलेगा x क्यूब प्लस का 1। अगर सेम है तो इसका हम सिंपल प्लस 1, इस बार का वो दोनों से करीब मल्टीप्लाई x क्यूब माइनस x स्क्वायर। फिर साइन चेंज होंगे, फिर कटिंग हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब डिवाइड करना स्टॉप कहाँ पे करेंगे, जब
डिवाइजर की पावर रिमाइंडर से क्या आगे बढ़ी गई थी, मतलब इधर पावर लेस हो और इधर पावर ग्रेटर हो, आप डिवाइड करने के स्टॉप कर दो। अब इसको लिखना कैसे की है, तो लिखने के लिए पहले आता है दी क्वेश्चन एक्स प्लस वन, फिर आता है रिमाइंडर एक्स के प्लस वन, फिर आता है डिवाइजर एक्स क्यूब माइनस, इसको क्वेश्चन बनाओ वन वन हो गए। अब ये प्रॉपर ये तो फ्रैक्शन भी नहीं है ना, इसलिए इसको जस्ट लास्ट में इसको यूज करेंगे, अभी हमसे कुछ नहीं कहने का। अब ये फ्रैक्शन प्रॉपर बन चुकी है एक्स के प्लस वन, पीछे लिखा हुआ है, अगर मैं दोनों में से एक्स के कॉमन निकालूं एक्स माइनस वन बचेगा, इसको मैं लेट कर रहा हूँ ए ओवर एक्स बी ओवर एक्स फिर सी ओवर एक्स माइनस वन, क्योंकि इसकी पावर दो है तो स्टार्ट वन से करने जितनी पावर होती है वहां पे जाके हम स्टॉप करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब बाकी तरीका पुराने वाला है एक्स का स्क्वायर प्लस वन, इधर ये डिवाइड हो रहा है तो इन तीनों के साथ ये अलग अलग क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए ओवर एक्स एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस वन, बी ओवर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस वन, सी ओवर एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कट एक्स स्क्वायर से कट गया, एक्स स्क्वायर सिंपल एक्स से कटा, पावर कट गया, पूरे का पूरा एक्स स्क्वायर नहीं कटा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ए के साथ एक्स इनटू एक्स माइनस वन प्लस बी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस वन और सी के साथ है एक्स का स्क्वायर। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3 बनती है। अब फर्स्ट में लिखा हुआ है एक्स तो बराबर जीरो को चलेंगे, एक्स के साथ कोई नंबर तो है नहीं, फिर एक्स की वैल्यू डायरेक्ट जीरो ही है, उसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो लगा देते हैं, तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन, एक साथ आएगा जीरो टू जीरो माइनस वन प्लस बी के साथ आ जाएगा जीरो माइनस वन और सी के साथ क्या आ जाएगा जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस वन, इसका वन आएगा, ये सारा जीरो रहेगा, सी के साथ भी जीरो मल्टीप्लाई हो है तो सी भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बस बचेगा माइनस थ्री, इसको माइनस इधर ले रखेंगे, तो एक वैल्यू मुझे बी की मिल गई और वो कितनी मिली है माइनस वन। अगर इसको भी पुट करेंगे बराबर जीरो पे तो फिर वही वैल्यू मिलेगी। अगर सी के नीचे क्या लिखा होगा जी, पुट करते हैं इसके आगे ही एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो यहाँ से एक्स मिला हुआ इक्वेशन नंबर 3, रिप्लेस करते हैं वन स्क्वायर प्लस वन, एक्स आएगा वन है तो वन माइनस वन और बी के साथ आ जाएगा वन माइनस वन और सी के साथ आ जाएगा वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस वन ये बनेगा 2, ये भी जीरो वन माइनस वन जीरो, सारा फैक्टर जीरो, ये भी जीरो माइनस सी मिलेगा, तो सी का कितना है जी 2 मिल चुका है। अब तीसरी कीमत रहती है और वो कीमत मिलेगी इनकम टैक्स, और उसके लिए इक्वेशन नंबर 3 है उसको दोबारा यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, यहाँ लिखते हैं ये यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास ये लिखी हुई है, तो लेफ्ट हैंड पे है ये एक्स के प्लस वन, अब ए के साथ एक्स है तो ए एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा जी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी भी अंदर मल्टीप्लाई बनेगा बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दिया, इतना सिंपल हो सकता था उतना हो सकता है। अगला काम है कंपेरिजन, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स के लिए, तो पहले बात आती है एक्स स्केल की बड़ी पावर किधर देखनी है, लेफ्ट हैंड पे बड़ी पावर हमारे राइट हैंड पे पावर बड़ी नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है इधर भी तो है, इधर वन आ जाएगा, इधर से आ जाएगा ए प्लस सी, मेरे पास सी की वैल्यू है जी ए प्लस टू लेफ्ट हैंड पे आगे माइनस हो जाएगा तो बनेगा वन माइनस टू इक्वल ए माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा ए के, तो तीनों वैल्यूज पूरी हुई है,
उन तीनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 2। तो ए की मेरे पास -1/x और बी की भी है जी -1/x का स्क्वायर और सी है 2/x - 1। ये जो रिजल्ट बना है वो उसी जगह पे रिप्लेस करेंगे। मतलब है x plus 1 minus 1/x minus 1/x का स्क्वायर प्लस 2/x minus 1। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। अभी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। तो एक और क्वेश्चन इसी तरीका है जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 7। तो 7 पे अगर देखिए तो उसमें हमने दे ली है तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है जी। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 और नीचे आ देगा x प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो ऊपर की पावर को नीचे की स्क्वायर है, जब इसका ओपन करेंगे स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नीचे की x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इम्प्रॉपर है, जिसको पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, बाद में हम इनको आपस में करेंगे डिवाइड। 3x प्लस 15x प्लस 16 ऐसे है, इसका स्क्वायर है जी a का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर। a समझ लें x है, b समझ लेंगे 2। तो 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको हम करते हैं डिवाइड। तो ऊपर नंबर लिखेंगे, नीचे 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 16 और डिवाइड करेंगे इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के साथ। तो पावर्स को सेम है, वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट का मसला है। इसके साथ लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 1 है, रूट 3 ऊपर लगा, जो ऊपर लिखा है उसको इस हिसाब से करेंगे मल्टीप्लाई। 3x स्क्वायर 3 4s are 12x 3 4s are प्लस 11। फिर हम साइन चेंज करते हैं, बाद में प्लस है तो माइनस, माइनस और माइनस, ये तो कट गए हैं। 15 में से 12 दिया है 3x, 16 में से 12 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। ये प्रॉब्लम की बन चुकी है। अब लिखना कैसे है, क्वेश्चन पहले उसके बाद आ जाएगा डिनोमिनेटर हमारा तो बचा होता है और एंड पे आता है डिवाइजर x प्लस 4x प्लस 4। ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या है जी 1 है। अगर हम इसके बारे में बात करें, x प्लस 4x प्लस 4 में मिला था, वापस चले गए हैं, मतलब x प्लस 4x प्लस 4 जो था तो यहाँ से डिफाइन होता है, उसको वापस हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं जैसा ये था। अब इसको लेट करेंगे a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 इसका स्क्वायर और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। लेफ्ट हैंड से x प्लस 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो जब ये राइट करेगा तो इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x प्लस 4 1 ओवर x प्लस 2 के साथ x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा एंड b ओवर x प्लस 2 के स्क्वायर के साथ x प्लस 2 का स्क्वायर। ये कट गया, a कटेगा, 3x प्लस 4 इक्वल में है a के साथ x प्लस 2 आ गया और b वैसे ही बच गया। अब फर्स्ट टर्म के नीचे लिखा हुआ है, पुट करते हैं जी x प्लस बराबर 0, यहाँ से x मिलेगा माइनस का 2, इसको रिप्लेस करते हैं। अब इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 4 एक साथ आ जाएगा माइनस 2 प्लस 2 प्लस b। b के साथ तो x है ही नहीं, इसलिए b ऐसे आ गई। 3 का 6 प्लस 4 ये 0 बनेगा तो b बचेगा, 6 में से 4 निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस 2। ये वैल्यू मुझे दिख गई है जी b की। आपको एक कीमत रह है
और वो निकाल के यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी हेल्प लेंगे दोबारा। और इस सिचुएशन की हेल्प लेने के लिए हम उसको पहले करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पर हम हेडिंग देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 लिखा हुआ है 3x plus 4 8x plus 2a plus b। तो कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x। इधर x है साथ 3 हम तो लिखा हुआ है a, तो एक कीमत आ गई। दोनों कीमतें एक ही हैं, इनको आप सामने क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्लेस करना है और वो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने पुट कर देना है। आगे इसका 8वां सवाल है, उसको समझते हैं। उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, छोटा सा प्रॉब्लम है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने हल किए हैं, अगर तो इसमें पावर है तो वो गोल की पावर वाली होंगी, लेकिन इस 8वें सवाल में मसला ये है कि x की पावर स्क्वायर फॉर्म में लिखी हुई है, तो x स्क्वायर -1 एंड x प्लस 1। तो इस अब इसके करके बन सकते हैं, क्या बनेंगे जी? इसको लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और साथ लिखा हुआ है x प्लस 1। इस पे लगाते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हो तो एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में लिखते हैं। ये बन जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1 साथ में लिखा हुआ x प्लस 1। तो दो फैक्टर सेम है, इनको हम स्क्वायर फॉर्म में 1 ओवर x माइनस 1 एंड x प्लस 1 का स्क्वायर। आगे इसको लेट करने, लेट a के नीचे x माइनस 1 आ जाएगा, b के नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और c के नीचे क्या आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में है, ये उस तरह का इस्तेमाल किया। तो इस तरह का मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके बेल आइकन को ऑन करके जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए आप तक पहुंच सके। और फिर हो गया।